This is your third win from the East Parliament. How are you feeling right now? अभी देखिए, इलेक्शन का हार जीत तो होता ही है। हार के भी आया हूँ और जीत के भी आया हूँ, तो हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है। जीत के भी इतना खुशी नहीं होता है क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, और हारने से तो डिसकंटिन्यूएशन होता है। तो इसलिए और कोई इलेक्शन लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, तो इसलिए मैं खुशी हूँ क्योंकि टपरीगांव का जीत नहीं है ये हर बीजेपी कार्यकर्ता का, जिसने दिन रात एक साथ करके मेहनत करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मंडल लेवल में, ब्लॉक लेवल में, गांव लेवल में जिन लोगों ने मेहनत किया, इन लोगों का परिणाम है। तो इसलिए पब्लिक को ही मैं क्रेडिट देता हूँ। इन लोगों ने मेहनत किया, और मेनली भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, मोदी जी का विकसित भारत, और मोदी जी और पेमा खांडू जी का सोनामेन लुक का ये जो डबल इंजन सरकार, कांग्रेस जमाने में हम लोग नहीं देखा था हाईवे कैसा है अरुणाचल प्रदेश में। हाईवे, ब्रिज, रेलवे कनेक्टिविटी, जितना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड अरुणाचल प्रदेश में 7-8 था, उसको कांग्रेस ने अबंडन करके रखा था। लेकिन मोदी जी आने के बाद सारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड विभाग हो गया, और एयर कनेक्टिविटी हो गया, और अरुणाचल का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, और हर रिवर वैली में चाइना बॉर्डर तो 2 लेन रास्ता बनाने का, साथ में हर घर में नल, हर नल में जल, पानी कनेक्टिविटी दी राइस गरीब बीपीएल के लोगों को, और मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का, सब सारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सब का वजह से अभी अरुणाचल के पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को डंपिंग मेजोरिटी दिया। 60 से 46 एमएलए इलेक्ट होके डंपिंग मेजोरिटी में आना, ये शायद अरुणाचल का पहला रिकॉर्ड होगा। और दोनों एमपी को जितवाना, ये भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए मैं अरुणाचल वासियों को यही कहूंगा, आप लोगों ने सही पार्टी को चॉइस किया, और डबल इंजन सरकार ही आएगा और अरुणाचल को और विकसित बनाएंगे। ये मैं अपना अरुणाचल वासियों को एश्योरेंस देता हूँ। What are your key priorities for this year? आप देखिए, हमारा अरुणाचल सरकार ऑलरेडी रोड कनेक्टिविटी एवरीथिंग हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, इसलिए 46 एमएलए का साथ रिटर्न आया है। अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पहले से ये एक बता के रखा है कि ऐलान करके रखा है कि दिस टर्म विल बी concentrated mainly on health and education. इंटीरियर में एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को इस टर्म में अरुणाचल सरकार और बीजेपी सरकार समाधान देंगे, ये हम लोगों का एश्योरेंस। Sir, we also know that Karnataka is moving towards tourism. So, what are your plans to increase tourism in your parliament? देखिए, हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री स्पेशली हॉट स्पॉट है टूरिज्म के लिए, जैसे परशुराम कुंड है, जैसे बिस्मुख नगर है, और अनिनी एक नेचुरल ब्यूटी है। जो कभी अनिनी जाता है, वालोंग जाता है, वो भूलता नहीं है। और नियरेस्ट स्नोफॉल इज मायूडिया, 50 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेन। आप दूसरा जगह में 200-300 किलोमीटर में आप स्नोफॉल मिलेगा, लेकिन नियरेस्ट स्नोफॉल इन अरुणाचल इज मायूडिया इन दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। इस हिसाब से हिस्ट्रिकल प्लेस भी है हमारा यहाँ। और आपका ये कामती बेल्ट में कामती का रिच कल्चर्स, और मिसिमी बेल्ट में
नोक्ते वांगसू में हिस्ट्रिकल ट्रेडिशनल सारा टूरिस्ट सर्कुल जो है, टूरिस्ट सर्कुल जो है, लोंगडिंग, तिराप, सांगलांग पूरा सब इंक्लूड हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसलिए आगे और बढ़ेंगे टूरिज्म में। आदि बेल में हिस्ट्रिकल प्लेस है। अब टूटिंग एक बुद्धिस्ट के लिए बहुत बड़ा मायने है। पेमाको मीन्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको बुद्धिस्ट में होलीएस्ट प्लेस ऑन दिस प्लेनेट, पेमाको जो टूटिंग एरिया को बोलता है। और बुद्धिस्ट जो है टूटिंग पहुंचना चाहता है, इसलिए आजकल विदेश से भी आता है पेमाको टूटिंग को विजिट करने के लिए, वहां पाव रखने के लिए। ऐसा बहुत टूरिज्म सर्किट है। और साथ में मैं अपना अरुणाचल के और ईस्टर्न पार्लियामेंट के जनता को मैं यही कहना चाहूंगा, टू डेवलप टूरिज्म पब्लिक कोऑपरेशन चाहिए। पब्लिक कोऑपरेशन इन द सेंस पब्लिक भी टूरिस्ट को सहयोग करना चाहिए। टूरिस्ट कोई भी आएंगे, जो अनजान होके भी आएंगे, जानकारी होके भी आएंगे, उसको आम जनता पब्लिक जो कोऑपरेट करेंगे, इतना से ही टूरिज्म इंक्रीज होगा। हमारा नेचुरल ब्यूटी है, रेफ्टिंग करने का लोहित है, दिबांग है, सियांग है, यामने है, हर जगह सियोम है, सिबनसिरी है, कामेंग है। इतना नेचुरल रेफ्टिंग प्रोविजंस है। और मेनली हमको एकोमोडेशंस को डेवलप करना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने होम स्टे को हमारा अरुणाचल प्रदेश के यूथ इसको एक रिवोल्यूशनरी वे में टेकअप करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम स्टे के लिए फंडिंग भी सेपरेट दे रहा है। तो इसलिए स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ शुड डेवलप द होम स्टे। होम स्टे कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग भी देता है। तो हर घर में होम स्टे या हर जगह में रिसोर्ट बनाने से टूरिज्म बहुत डेवलप होगा, क्योंकि अरुणाचल को आज इंडिया में हर कोई देखना चाहता है, चाइना बॉर्डर तक जाना चाहता है। तो इसलिए टूरिज्म में अरुणाचल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहता है, मोदी जी भी चाहता है कि अरुणाचल एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट हो। So the slogan 400 पार could not be successful this time. What do you have to say about it? देखिए, हमारा टारगेट था 400 पार। तो पब्लिक हमको अगर 400 पार होने नहीं दिया तो पब्लिक का शक्ति है, तो पब्लिक को तो हम करप नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा बीजेपी का टारगेट था, एनडीए का टारगेट था, हम 400 पार करेंगे। ये कोई करप्ट चीज नहीं है। आप कहीं भी कुछ काम करता है, एक टारगेट लेके काम कीजिए। हमारा टारगेट था 400 पार, तो 400 पार हो नहीं पाया, तो हम लोग अगला बार ट्राई करेंगे। तो सर, जैसे कि हमारे जितने भी आदि गेम्स थे, आप खाना गए हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, आदि पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है और इंडिविजुअल पॉलिटिक्स का बारे में बहुत जानकार है आदि। तो इसलिए ये मेरा 6 टाइम्स है। बीजेपी ने हमको नहीं छोड़ा, एमपी में ही कॉन्टेस्ट करवाते गया। अब एक कॉमन सेंस है, से बार से ताम एक ही आदमी को वोट देते रहेगा, एमपी इनकम्बेंसी तो ऊपर तो आता ही होगा। फिर भी बहुत लोगों ने मेहनत किया और आदि ने हमको सबक सिखाया है। राजनीति आदि बेल में आप और सीरियस हो जाइए, अगला बार और आपको आदि बेल में जीता जाएगा। यही एक इंडिकेशन है। सर, जैसे कि आपने कहा कि मतलब जब आप जो वो टाइम के वहाँ पर आए थे, जो टिकट मिलने का तो आपने कहा था कि वो टाइम जीत जाता है तो हम मिलकर 39 लोगों का हम लोग डिप्लोमेंट लेके आएगा थे। तो सर, अभी तो नंबर टाइम की ओपन टाइम भी जीता है सर, क्या उसके साथ काम करना डिप्लोमेंट को लेकर उसका साथ, क्योंकि पेमा कांत से सर ने कहा था कि मतलब
अगर जो भी बीजेपी से नहीं टिकट से नहीं जीतता है तो अगर ये सीट खाली होगी तो उसको बीजेपी में नहीं आने देंगे सर उसने। देखिए सीएम साहब ने ऐलान किया है कि और पार्टी ने भी ऐलान किया है कि हम मिक्स कल्चर राजनीति बीजेपी में इस बार नहीं करेंगे। और अरुणाचल में एक पॉलिटिकल डायनामिज्म हम लोग को तय करना पड़ेगा। आप पीपीए में जीता है, 5 साल आप पीपीए में रहिए। आप एनपीपी में जीता है तो आप एनपीपी में 5 साल रहिए। और एज ए गवर्नमेंट पेमा सरकार और मोदी सरकार ये ऑपोजिशन है, ये रूलिंग है, वो देखता नहीं है। क्योंकि टीम अरुणाचल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मेबो में लंबो ताइंग को हरा दिया, ओकेन ताइंग जीता, उसको तो हम दुश्मनी का मोड़ नहीं ले सकता। क्योंकि इलेक्शन में हम दुश्मनी का मोड़ लेंगे, इलेक्शन होने का बाद ही इज ऑल्सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसका भी रोल है। अपोजिशन होके भी स्टेट गवर्नमेंट का साथ, नेशनल गवर्नमेंट का साथ, उसका भी रोल है। क्योंकि डेमोक्रेसी में विदाउट डेमोक्रेसी वो मोनार्की डिक्टेटोरियल हो जाता है। तो इसलिए अरुणाचल में हो, नेशनल लेवल में हो, डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना जरूरी है। इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश में आज जितना अपोजिशन ऑनरेबल एमएलए जीता है, इन लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना पार्टी में बरकरार रहिए। आपसे हम भारतीय जनता पार्टी दुश्मनी का मोड़ नहीं लेंगे, डेवलपमेंट में हम लोग साथ देंगे, लेकिन पार्टी सेंस होते रहेगा। अपना आपको पीपीए ने टिकट दिया, आपको कांग्रेस ने टिकट दिया, आपको एनपीपी ने टिकट दिया, एनसीपी ने दिया, तो उस पार्टी को ऑनर करके 5 साल तो अब रहिए। ये डायनेमिज्म जो है इस बार पेमा सरकार एस्टैब्लिश करेंगे। सर साथ ही साथ लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं 37 के, तब सुनने में आया है कि यहाँ पर 2 टर्म एमएलए कोई भी नहीं देता है। तो इस बार देखा गया कि हमारे जो निन्नोंग इरिंग सर है वो 2 टर्म कॉन्जिक्यूटिव बैठ रहे हैं सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, निन्नोंग इरिंग एक हम लोग का आदि समाज का वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर है आज का दिन में। ही वॉज एमपी, he was union minister, he was deputy speaker, he was minister in अरुणाचल प्रदेश। इससे और आदि में कोई बड़ा लीडर नहीं है। तो निन्नोंग इरिंग का इतना लीडरशिप है, तो 37 में निन्नोंग इरिंग 3rd टाइम भी जीत सकता है। क्योंकि ये एक लीडरशिप का क्वालिटी है आदमी का। कनेक्टिविटी मीन्स इंडिविजुअल कनेक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी, गांव में कनेक्टिविटी, मैन टू मैन कनेक्टिविटी, ये सब में निन्नोंग इरिंग साहब का लीडरशिप में एक सिंपलिसिटी का साथ बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड मारा, 2nd टर्म हुआ। मैं तो देखता हूँ अगला बार भी वो जीत सकता है। क्योंकि इसमें एक इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होने के कारण उसका साथ नॉलेज है, आइडिया है, हाउ टू कम्युनिकेट मैन टू मैन बियॉन्ड पॉलिटिक्स, उसका साथ ये डायनेमिज्म है। सर जैसे कि आपने 4 साल पहले पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा चाइना जो 40 या 50 किलोमीटर अंदर रहता है, तो अभी रिसेंटली में भी आए नाम करण जी के आए सर, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस समय में मैं पार्लियामेंट में भी बोला 1984-85 कांग्रेस समय में चाइना ने जितना ऑक्युपाई किया, लेकिन मोदी जी आने के बाद आज चाइना क्यों ऑक्युपाई नहीं कर रहा है? क्योंकि कनेक्टिविटी को मोदी ने ठीक किया। पहले कांग्रेस का ये पॉलिसी था कि चाइना बॉर्डर तक सड़क नहीं बनाना है, नहीं तो ये सड़क को चाइना हमको बाद में बोमरेस होगा। लेकिन मोदी जी आने के बाद लुहित से वालोंग तक अभी 2 लेन चला गया, पासीघाट से अभी मीगिंग नेक्स्ट पेज जो है 2-3 पार होगा।
और लिकाबाली से बासार होते हुए मेसुका 2 लेन पहुंच गया और मेसुका बियॉन्ड मेसुका